हाय फ्रेंड्स। तो आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ जो कि है डिज़ाइन पैटर्न्स। देखिए, बहुत सारे डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं, तो जो मेन डिज़ाइन पैटर्न्स हैं उनको मैं प्रैक्टिकल के साथ आपको यहाँ पे जल्दी जल्दी से बताती हूँ, जो इंटरव्यूज़ में आपको बहुत हेल्प करेंगे। देखिए, डिज़ाइन पैटर्न कोई कोड नहीं होता है, बट एक टेम्पलेट्स होते हैं, राइट। ये रीयूजेबल सॉल्यूशंस होते हैं जो डे टू डे हम लोग एनकाउंटर करते हैं जब कोई भी हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं। तो डिज़ाइन पैटर्न्स को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? जिससे कोड के डुप्लीकेशन को हम लोग रिड्यूस कर सकें। ये पैटर्न्स हमारे सॉलिड प्रिंसिपल्स के साथ परफेक्टली अलाइंड होते हैं और ये हेल्प करते हैं हमें एक क्लीन और मेंटेनेबल सिस्टम को मेंटेन करने में। तो देखिए, 23 डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं जिनको GOF, गैंग ऑफ फोर भी बोला जाता है। तो ये डिज़ाइन पैटर्न्स हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? तो देखिए, यूज़ इसलिए करते हैं जिससे कि हमारा जो कोड है उसका स्ट्रक्चर जो है वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हो, जिससे कि हम उसमें एक लूज़ कपलिंग को स्टैब्लिश कर सकें। सेकेंडली, ये हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है बहुत सारे सिचुएशंस में। तो सबसे पहले कौन सा डिज़ाइन पैटर्न्स हम लोग कब यूज़ करेंगे? तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। एक बार अगर आपने सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, तो फिर उस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करेंगे डिज़ाइन पैटर्न्स को यूज़ करके, ये हमारे डिज़ाइन पैटर्न एनालाइज करते हैं। जैसे कि MVC और MVVM होते हैं, ये बहुत कन्फ्यूजन होता है इंटरव्यूज़ में, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ये हमारे एप्लीकेशन स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चरल पैटर्न्स होते हैं, ये डिज़ाइन पैटर्न नहीं है। और जैसे फैक्ट्री हो गया, सिंगलटन हो गया, ये सब जो होते हैं ये हमारे GOF, गैंग ऑफ फोर के डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं। इसको अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो कोई बात नहीं, अभी और क्लियर होगा। तो देखिए, डिज़ाइन पैटर्न्स 3 तरीके के होते हैं: क्रिएशनल, स्ट्रक्चरल और बिहेवियरल। ये भी बाइफरकेटेड होते हैं और कैटेगरीज में। लेकिन जो मेन डिज़ाइन पैटर्न्स हम लोग अक्सर अपनी एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं, आइए उसको वन बाय वन देखते हैं कि वो क्या होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्रिएशनल मतलब क्रिएशन डिज़ाइन पैटर्न क्या होते हैं हमारे? सिंगलटन और फैक्ट्री मेथड। तो देखिए, डिज़ाइन पैटर्न्स सॉरी, मुझे प्रीवियस स्लाइड पे जाना है। हाँ, तो डिज़ाइन पैटर्न के यूजेस क्या होते हैं मैंने आपको थोड़ा ऊपर से बताया था। अब यहाँ पर देखिए, उस जो आपको इंटरव्यूज़ में बताना है, आपको रीयूजेबल सॉल्यूशंस मिलते हैं, वो टेम्पलेट्स आप हर जगह यूज़ कर सकते हो। लूज़ कपलिंग होती है, मतलब क्लासेस आपस में टाइटली कपल्ड नहीं होती है, आपका कोड मेंटेन्ड होता है, वो सॉलिड प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, टेस्टिंग उसकी बहुत ईजियर हो जाती है। तो अगेन, डिज़ाइन पैटर्न्स इज़ नॉट अबाउट राइटिंग मोर कोड। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोड लिखो, इसका मतलब ये होता है कि आप सही कोड लिखो। नेक्स्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट, और ये बहुत पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में, कि सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है। देखिए, सिंगलटन नाम से ही आपको पता चल रहा है, सिंगल, एक ऑब्जेक्ट, एक इंस्टेंस बनेगा आपकी थ्रू आउट द एप्लीकेशन। तो सिंगलटन बहुत पावरफुल होता है, लेकिन इसको बहुत ध्यान से यूज़ करिएगा क्योंकि ये ग्लोबल स्टेट क्रिएट कर देता है। मतलब अगर आपको एक ही ऑब्जेक्ट अपना पूरा एप्लीकेशन में रोटेट करना है, पूरी एप्लीकेशन में एग्जिस्ट करवाना है, तो हम लोग सिंगलटन पैटर्न पे जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लॉगर हो गया, कॉन्फ़िगरेशन हो गया, कैश हो गया। अगर मैं इसे बहुत लेमन लैंग्वेज में आप लोगों को समझाऊं फ्रेंड्स, तो क्या एग्जाम्पल ले लीजिए आपका ऑफिस वाटर डिस्पेंसर हो गया। तो मतलब इसमें क्या होता है, लेमन लैंग्वेज में अगर हम देखें कि आप लोग क्या कर सकते हो, अपना जैसे ऑफिस वाटर डिस्पेंसर होता है, वो क्या होता है, अपना आप लोग खुद इंस्टॉल नहीं करोगे। तो इसको रिलेट करिए, हमारे क्लास में हम लोग प्राइवेट कंस्ट्रक्टर लेंगे, केवल एक ही डिस्पेंसर होगा जो सारे ऑफिस के लोग से शेयर करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं अलग डिस्पेंसर शेयर करूँगी, सामने वाला कोई और शेयर करेगा, नहीं, सब लोग एक ही डिस्पेंसर यूज़ करेंगे। और लेज़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए, जब आप उस डिस्पेंसर को प्रेस करते हो, केवल तभी उसमें से पानी आएगा, राइट। ऐसा नहीं है कि पानी उसमें से चलता रहेगा। तो ये होता है लेज़ी क्रिएशन, मतलब
जब रिक्वायरमेंट हो तब आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करो, वरना उसे क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब आते हैं इसके रिलेशन में टू द एक्चुअल क्लासेस। तो जो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर होता है वो क्रिएशन को लॉक कर देता है। जो स्टैटिक इंस्टेंस हम लोग बनाते हैं, ठीक है, वो एक्सेस को कंट्रोल करता है। और जो लेजी होता है वो ऑब्जेक्ट को केवल तभी बनाता है जब उसकी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर मैं आऊँ तो देखिए सिंगलटन क्या होता है, ये इंश्योर करता है कि क्लास का केवल एक ही इंस्टेंस क्रिएट होता है थ्रू आउट द एप्लीकेशन। मतलब एक ऑब्जेक्ट होगा होल एप्लीकेशन में, सेम ही ऑब्जेक्ट आपका हर जगह यूज़ होगा। सिंगलटन यूज़ किया जाता है जब केवल एक ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है, जैसे लॉगिंग अगर हम लोग कर रहे हैं या कोई कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग कर रहे हैं या फिर कैशिंग कर रहे हैं, तो हमें एक ही ऑब्जेक्ट जो है पूरे एप्लीकेशन पे हम लोग चला सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, देखिए सिंगलटन एप्लीकेशन के लिए क्या क्या मेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर आप ये वाली फिगर देखें, इसमें स्टैटिक मेंबर्स होते हैं, स्टैटिक मेथड्स या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। ये आपको और समझ में आएगा जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। और यहाँ पर देखिए मल्टीपल क्लाइंट्स जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इंस्टेंस क्या है, एक है। तो मतलब डोर क्या है, सपोज एक मास्टर की है आपके घर की, तो की सिर्फ एक है। अगर मुझे यूज़ करना है तो मुझे वो मास्टर की चाहिए होगी। इफ़ समवन एल्स हैज़ टू यूज़ तो वो उसको यूज़ करेगा। तो एक ही की होगी जिसको अलग अलग लोग यूज़ करेंगे। तो एक ही ऑब्जेक्ट होगा जिसको अलग अलग क्लाइंट्स हमारे यूज़ करते हैं। दैट इज़ सिंगलटन। अब यहाँ पर एक लेमन लैंग्वेज समझिए, जैसे कि मैंने आपको समझाया, लोग बाहर खड़े हुए हैं, केवल एक ही गेट है, स्टैटिक इंस्टेंस, ठीक है। और हाँ, आपका दरवाज़ा जो है वो बंद है, तो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर हो गया वो। एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वहाँ पर। वो कैसे क्रिएट होता है, लेजी के हेल्प से क्रिएट होता है। और अगर किसी को भी एक्सेस करना है आपके घर को, तो उस इंस्टेंस को उसको यूज़ करना पड़ता है, उस गेट को, एक ही गेट को यूज़ करना पड़ता है। ऐसा नहीं है अलग अलग गेट हैं आपके घर के लिए जाने के लिए, एक ही गेट है, उसी गेट से जिसको आना है वो आ सकता है, राइट। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, एक प्रोग्राम मैंने सिंपल यहाँ पे बना रखा है, एक लॉगर क्लास है। और यहाँ पर देखिए मैं इंस्टेंस बना रही हूँ इसका, लॉगर क्लास का। तो लेजी क्या करेगा, डिले कर देगा क्रिएशन इंस्टेंस का। जब तक वो नीडेड नहीं है तब तक इंस्टेंस क्रिएट नहीं होगा, और एक बार अगर क्रिएट हो गया तो वही इंस्टेंस आपकी पूरी एप्लीकेशन में यूज़ होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये प्राइवेट कंस्ट्रक्टर मैंने ये बना रखा है, ये प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है। स्टैटिक इंस्टेंस यहाँ पे ले लिया है, ये देखिए ये स्टैटिक इंस्टेंस है आपका। नेक्स्ट आपकी ये इंस्टेंस की प्रॉपर्टी है, ये ही यूज़ होगी आपकी थ्रू आउट द एप्लीकेशन हर जगह। और लेजी मतलब ऑब्जेक्ट केवल तब क्रिएट होता है आपका जब उसकी पहली बार रिक्वायरमेंट होती है। तो फ्रेंड्स इसको एक बार हम लोग अपने प्रैक्टिकल से भी देखते हैं। थोड़ा सा समराइज करती हूँ। सिंगलटन में आपको प्राइवेट कंस्ट्रक्टर लगेगा, स्टैटिक इंस्टेंस लगेगा, वही इंस्टेंस आपका थ्रू आउट द एप्लीकेशन यूज़ होता है। देखिए स्टैटिक इंस्टेंस यही देखिए, एक ही गेट है, एक ही इंस्टेंस आपका यूज़ होगा पूरी एप्लीकेशन में। और लेजी होता है, लेजी इनिशियलाइजेशन मतलब ऑब्जेक्ट केवल तब क्रिएट होगा जब वो पहली बार नीडेड है, और उसके बाद उसी ऑब्जेक्ट को हम बार बार रीयूज़ करेंगे। तो इसको एक प्रैक्टिकल से समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं अपने प्रैक्टिकल पे आ गई। ओके, इसके एग्जीक्यूशन को, बिल्ड को स्टॉप करती हूँ। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मेरी दो क्लासेस हैं, ऑर्डर सर्विस और पेमेंट सर्विस करके मैंने दो क्लासेस ले रखी हैं, ठीक है। यहाँ पर मेक पेमेंट का मेथड मैंने बना रखा है, राइट। अब यहाँ पर देखिए मेरी एक लॉगर क्लास है, ये मेरी सिंगलटन क्लास है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सील्ड क्लास बना रखी है, मतलब इस क्लास को हम कहीं पे इनहेरिट नहीं कर पाएंगे। एक मैंने क्या कर रखा है, इंस्टेंस बना रखा है लेजी, ये देखिए लेजी यहाँ पर मैंने यूज़ कर रखा है, इस क्लास का इंस्टेंस बना रखा है लॉगर। तो इसका मतलब ये होता है कि ये इंस्टेंस केवल तभी क्रिएट होगा जब नीडेड होता है, और हाँ, जब
तभी क्रिएट होगा जब ये नीडेड होता है, एक थ्रेड सेफ वे में होता है। अब ये थ्रेड सेफ्टी क्या होती है, ये एक दूसरा टॉपिक है जो मैं आपको किसी और लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पर देखिए एक मैंने लॉग फाइल पाथ ले लिया है, यहाँ पे हमारे लॉग्स जाएंगे, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर यूज़ यहाँ पे हुआ है। और ये देखिए ये जो होता है ये एक्सेस पॉइंट होता है, ये आपकी कोई मेथड हो सकती है या फिर प्रॉपर्टी हो सकती है, और ये डिफ़ाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी के थ्रू आप अलग अलग क्लासेस में देखिए यहाँ पे इसी को मैंने यूज़ किया है, यहाँ पे मैंने इसी को यूज़ किया है, इसी को आप यूज़ करते हो अलग अलग क्लासेस में, इसी इंस्टेंस को आप लोग अलग अलग क्लासेस में यूज़ करते हो अपने इस क्लास के मतलब प्रॉपर्टीज़ या मेथड्स को एक्सेस करने के लिए। और यहाँ पे मैंने लॉगिंग कर दी है, तो मतलब आपकी पूरी एप्लीकेशन में आपको लॉगिंग परफॉर्म करनी है, जो मैसेज हो है वो यहाँ पर पास कर दीजिए और सिंपली यहाँ पर ये क्या करिए, देखिए लॉगर डॉट इंस्टेंस। तो जैसे ही आप अपनी प्रोग्राम क्लास में अभी तक क्या होता है, जैसे आप एप्लीकेशन को रन करोगे तो ऐसा नहीं है आपका तुरंत इंस्टेंस ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट नहीं हो रहा है, जैसे ही आप एप्लीकेशन को रन करोगे तो देखो ऑर्डर सर्विस इज इक्वल्स टू न्यू ऑर्डर सर्विस, ये यहाँ पर जाएगा, ठीक है। ऐसे ही पेमेंट सर्विस का बनाया हमने, और यहाँ पे क्या हम पास कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इस मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो देखिए प्लेस ऑर्डर में अगर मैं F12 दबाती हूँ, मैं अपने उसमें आई इस क्लास में, तो इस इंस्टेंस को मैं यहाँ पर पहली बार क्रिएट कर दे रही हूँ और यही इंस्टेंस मेरा थ्रू आउट द एप्लीकेशन यूज़ होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो कि इस इंस्टेंस की टाइप या वैल्यू क्या हो सकती है, तो यहाँ पे आप ब्रेक पॉइंट लगा के देखिएगा, तो जो इसकी वैल्यू होगी ये रिटर्न करेगी लॉगर, क्योंकि जो हमारा जो ये इंस्टेंस है ये कैसे डिफाइंड है, ये एक लेज़ी लॉगर की तरह डिफाइंड है। और जो वैल्यू प्रॉपर्टी होती है इसकी वो क्या है, ऑफ टाइप टी, किस टाइप का है ये, लॉगर टाइप का, और लेज़िली इसे हमने डिक्लेयर कर रखा है, जिसका मतलब ऑब्जेक्ट सिर्फ तब बनेगा जब हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये होता है मेरा पहला डिज़ाइन पैटर्न, सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न। हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट डिज़ाइन पैटर्न पे, जो है फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न। तो देखिए हाँ, फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न क्या मतलब होता है, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ये क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट का क्रिएशन होता है ना उसको एक ही क्लास में कर देता है, मतलब ये हाइड कर देता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लॉजिक को, और ऑब्जेक्ट क्रिएशन जो है वो सेंट्रलाइज हो जाता है और वो क्लाइंट से हाइड होता है। कई बार ये बहुत जो बिगनर होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या इसमें ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, तो ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। फैक्ट्री पैटर्न में आपको क्लास का ऑब्जेक्ट तो बनाना ही पड़ेगा, बस वो ऑब्जेक्ट एक सेंट्रलाइज जगह पे हो जाएगा। वो कैसे होगा वो हम लोग जस्ट अभी प्रैक्टिकल में देखेंगे। तो फैक्ट्री पैटर्न क्या कहता है कि भैया तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बस मुझे ये बताओ कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है और मैं तुम्हें उसका ऑब्जेक्ट बना के दे दूंगा। यहाँ पे मैंने एक लेमन लैंग्वेज में समझाया है कि आप अगर कस्टमर हैं और मेन्यू है आपके पास, राइट, मेन्यू क्या हो गए, आपके ऑप्शंस हो गए, और किचन आपकी क्या हो गई, फैक्ट्री पैटर्न हो गई, मतलब एक फैक्ट्री क्लास हो गई। आपको अगर कोई बर्गर चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग किचन में जाके उसको कुक करना स्टार्ट कर दोगे, बस आपने ऑर्डर किया, वो चीज़ किचन में जाएगी और वो आपको बर्गर तैयार होके मिल जाएगा। तो देखिए फैक्ट्री पैटर्न में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट का क्रिएशन जो है वो ऐसा नहीं है कि एलिमिनेट होता है। ये स्लाइड पे मैं 2 मिनट के बाद आती हूँ, पहले मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने विदाउट फैक्ट्री पैटर्न के एग्जाम्पल पे। तो यहाँ पर देखिए मेरी एक ईमेल नोटिफिकेशन की क्लास है और एक ऑर्डर फेच की क्लास है, राइट। यहाँ पर थोड़ा सा भी एरर आ रहा है, उसको थोड़ा अवॉइड करिए, या तो इस क्लास को फ़िलहाल के लिए हम लोग डिलीट कर देते हैं। ओके, एनीवेज, तो एक मेरी ईमेल नोटिफिकेशन की क्लास है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और मेरी एसएमएस नोटिफिकेशन की क्लास है। दोनों में एक एक मेथड बना रखा है मैंने, राइट।
अब यहाँ पर मेरी सर्विस क्लास है, देखिए ये एक मेरी सर्विस क्लास हो गई, इसमें नोटिफाई का मेथड है। अब ये कह रहा है कि अगर आपका टाइप ईमेल है तो आप एक ऑब्जेक्ट बना लो यहाँ पे नोटिफिकेशन नाम का, और वो क्या होगा, देखिए न्यू कीवर्ड से मैंने एक इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, और अगर टाइप एसएमएस है तो एसएमएस नोटिफिकेशन से मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लिया। मान लीजिए मेरी सर्विस क्लास एक और है, पूरा कोड मुझे यहाँ का क्या करना पड़ा, यहाँ पर कॉपी करना पड़ा, कॉपी पेस्ट किया मैंने, राइट। सिमिलरली अगर आपकी एक और सर्विस क्लास है, आप ये कोड आप फिर कॉपी पेस्ट करोगे यहाँ पे, ऐसे ही करके अगर आपकी 10 सर्विस क्लासेस हैं तो आपको यही कोड सेम हर जगह पे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है कि मान लीजिए कल को आपको एक और नोटिफिकेशन क्लास को ऐड करना है, कुछ भी जैसे नोटिस बोर्ड नोटिफिकेशन है, तो क्या हो जाएंगे, आपकी 3 नोटिफिकेशन की क्लासेस हैं, बट आपको हर सर्विस क्लास में जाके, मान लीजिए अभी यहाँ पे 3 है, कल को यहाँ पे 10 सर्विस क्लास होती हैं, तो आपको 10 सर्विस क्लास में जाके इस कोड को चेंज करना पड़ेगा और एक नए टाइप को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। तो आपके चेंजेस क्या हो रहे हैं, वो हर क्लास में हो रहे हैं, ठीक है। आपका ओपन क्लोज प्रिंसिपल क्या होता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन का, सॉरी सॉलिड प्रिंसिपल का जो आपका ओपन क्लोज प्रिंसिपल है, ओ से वो आपका क्या हो रहा है, वॉयलेट हो रहा है। हर क्लास में आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आपकी 100 क्लासेस हैं तो आपको 100 क्लासेस में जाके वो चेंज करना पड़ेगा। कब, जब आप एक नया कोई नोटिफिकेशन यहाँ पर ऐड कर लेते हो। तो ये हमारी प्रॉब्लम होती है अगर हम फैक्ट्री पैटर्न यूज़ नहीं करते हैं। क्या प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, कि जितनी भी सर्विस क्लासेस हैं उसमें एक तो इफ एल्स करके बहुत सारे आपके स्टेटमेंट आते रहते हैं और आपके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनते जा रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बना, फिर ये ऑब्जेक्ट बना, इसी क्लास में यही सेम कोड मेरा यहाँ पे कॉपी हुआ, यही सेम कोड मेरा इस क्लास में कॉपी हुआ, और यही मेरा हर सर्विस क्लास में कॉपी होता रहेगा। तो इससे क्या हो रहा है, कोड का डुप्लीकेशन हो रहा है। तो आइए देखते हैं फैक्ट्री मेथड से क्या होता है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि फैक्ट्री मेथड इम्प्लीमेंट होता है इंटरफेसेस की हेल्प से। तो मैंने एक इंटरफेस बना रखा है, यहाँ पर उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, सॉरी ये इंटरफेस इम्प्लीमेंटेड है। अब आप यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर देखिए मैंने कुछ भी इफ एल्स करके क्रिएट नहीं कर रखा है। सिमिलरली इस सर्विस क्लास में भी कोई इफ एल्स नहीं है। अब मैजिक देखिए कहाँ पर हो रहा है। तो आप यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या करा आपने पेमेंट सर्विस का एक इंस्टेंस बना लिया और यहाँ पे आपने क्या करा, टाइप में ईमेल सेंड कर दिया, राइट। इस क्लास को समझने से पहले हम लोग नोटिफिकेशन फैक्ट्री की क्लास समझते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि फैक्ट्री पैटर्न में ऐसा नहीं होता है कि आप लोग ऑब्जेक्ट ही ना बनाएं, आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, लेकिन ऑब्जेक्ट की जो बनाने की जगह है वो चेंज हो जाएगी। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट जहाँ पे बना है वो जगह जो है वो चेंज हो गई है, राइट। अगर कल को आप एक और नोटिफिकेशन क्लास लाएं तो यहाँ पे सिर्फ बस अपनी कंडीशन डाल दीजिए और न्यू जो भी है वो क्लास नोटिफिकेशन कर दीजिए। एक और क्लास बना रहे हैं, 50 क्लास बनाने हैं, तो केवल आपको मॉडिफाई क्या करनी है, नोटिफिकेशन फैक्ट्री की क्लास। आपको ना ही इस क्लास को टच करना है, ना ही इस क्लास को टच करना है, राइट। यहाँ पे जो टाइप है, टाइप यहाँ से कलेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, जो भी आपका टाइप है, और वो टाइप हमारा इन क्लासेस में यूज़ हो जाएगा। हमें बार बार क्या है, इफ एल्स करके अपनी इस क्लास को पॉपुलेट करने की या फिर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, सिंपल देखिए, मैंने जो भी मेरी सर्विस क्लास मुझे रिक्वायर्ड थी उसका इंस्टेंस बना लिया और उसी इंस्टेंस के थ्रू मैंने नोटिफाई में अपना टाइप पास कर दिया। तो जैसे ही मैं टाइप पास करूँगी तो देखिए यहाँ पे जैसे एसएमएस कलेक्ट हुआ, राइट, यहाँ पे एसएमएस जो भी ईमेल है वो कलेक्ट हुआ, क्रिएट में गए, यहाँ पर क्या हुआ, ईमेल है, राइट, ईमेल वाला चीज़ आपकी सेलेक्ट होगी, न्यू नोटिफिकेशन में जाएगी और ये वाला मेथड आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो देखिए इसमें
सॉरी, इसमें फ़ायदा क्या हो रहा है, नोटिफिकेशन फैक्ट्री या फैक्ट्री पैटर्न को यूज़ करके आपका फ़ायदा ये हो रहा है कि सारे ऑब्जेक्ट्स का क्रिएशन एक जगह हो रहा है, आपको इफ़ एल्स के कोड हर जगह रिपीट नहीं करने पड़ रहे हैं। कल को आप एक और नोटिफिकेशन की क्लास, एक और क्लाइंट क्लास ऐड करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको हर क्लास में जाके एक नई कंडीशन डालनी पड़ेगी और उसका ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये इसका मेन एडवांटेज होता है किसका, फैक्ट्री पैटर्न का। अब अगर वापस मैं अपनी स्लाइड्स पे आऊँ, स्लाइड शो करती हूँ, तो देखिए फैक्ट्री पैटर्न क्या करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एलिमिनेट नहीं करता है ऑब्जेक्ट के क्रिएशन को, बल्कि सेंट्रलाइज कर देता है, एक ही जगह आपका ऑब्जेक्ट का क्रिएशन अब होगा। और ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है, ये विद द हेल्प ऑफ इंटरफेसेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इम्प्लीमेंट होता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं होता कि ये एलिमिनेट कर रहा है आपके कंडीशनल इफ एल्स के लॉजिक को, वो लॉजिक एलिमिनेट नहीं होता है, बस वो लॉजिक आपकी फैक्ट्री क्लास में एक जगह आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको इंटरव्यू में ये चीज़ बतानी है कि वो सेंट्रलाइज करता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लॉजिक को, जिससे कि हमारा क्लाइंट कोड जो है वो लूजली कपल्ड रहे और उसको मेंटेन करना आसान हो। मतलब आपको जैसे कोड आप ऐड करते जा रहे हो, कोई भी नोटिफिकेशन की और क्लास ऐड करते जा रहे हो, तो ऐसा नहीं है आपको सर्विस क्लास में अलग अलग जाके चेंजेस परफॉर्म करने पड़े। सो दिस वाज ऑल अबाउट सिंगलटन एंड फैक्ट्री पैटर्न। आगे के पैटर्न्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में स्पेसिफाई करिए। थैंक यू।